metals metal and non metal। चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल दिए थे कि मैग्नीशियम जो है वह आपका क्या होता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनाता है। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से हम लोग रिएक्शन करवा दें, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ, यानी वाटर दैट मीन्स H2O के साथ, तो क्या बनाता है, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि MgOH या MgO प्लस H2O क्या बनाया, MgOH2 बनाया। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड 10 आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड react with water to give क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब क्या दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका देता है। उसी तरह आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, आयरन जो है ऐसे लिखेंगे, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। यह जो ऑक्सीजन और वाटर जो है कौन सा, जो कि नेचर में एयर में पहले से प्रेजेंट है, इसको वाटर वेपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसमें, फ्रॉम डैम्प एयर, फ्रॉम डैम्प एयर, ठीक है। रिएक्ट विथ इतना टू गिव, या क्या देता है, वह आपका आयरन ऑक्साइड देगा, क्या देगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल था उसका, यानी कि आयरन को किससे बोलते हैं, Fe बोलते हैं। Fe प्लस क्या हो जाएगा, O2, Fe प्लस O2 प्लस आपका H2O, या आयरन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, और यह क्या हो गया, वाटर आपका हो गया। यह क्या देता है, Fe2O3 देता है, और प्लस H2 को रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस लिख देंगे, केवल ट्वाइस Fe2O3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो वाटर बोलते हैं, और इसको ऑक्सीजन है, और यह क्या है, आयरन है। और यहाँ पे यह हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, हाइड्रोजन। अब देखिए कि यह क्या वाटर है, ये याद रखिएगा कि यह जो है, यह रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शन होता है, इट इज अ स्लो रिएक्शन। यह भी याद रखना है कि यह क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है, एक चीज। दूसरा चीज यह याद रखना है, इसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ
आयरन बोलते हैं। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, ऑक्सीजन से ऑक्साइड में जो कन्वर्ट होता है कि कॉपर को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2Cu, Cu मतलब कॉपर, ट्वाइस Cu प्लस H2O प्लस आपका CO2 प्लस आपका O2, यह क्या है? ऑक्सीजन है। और यह आपका सारा जो है यहाँ से यहाँ तक मॉइस्ट एयर, फ्रॉम मॉइस्ट एयर, जिस एयर में मॉइस्चर हो, ठीक है, वैसे एयर में हम लोग लेते हैं तो देखिए क्या बनाता है, CuOH2 प्लस CuCO3, यह आपका कार्बन हाइड्रोक्साइड, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। और यह कॉपर कार्बोनेट हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, ठीक है। यह क्या है? आपका वाटर है। यह क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और यह क्या है? ऑक्सीजन हो गया। और यह क्या है? आपका कॉपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर जो है मॉइस्ट एयर जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कॉपर का हाइड्रोक्साइड जो बनाया, यह जो है यह बनाया, ठीक है। और यह जो होता है ग्रीन कोटिंग का होता है, यह दोनों एक ग्रीन कोटिंग का होता है, ठीक है। यह क्या होता है? ग्रीन कोटिंग का। अब ग्रीन कोटिंग बताते हैं। तांबा का आप लोग बर्तन देखे होंगे, ठीक है, बहुत दिन ऐसे ही छोड़ दो तो देखता होगा कि हरा हरा कलर फ्राई टाइप में वो बैठ जाता है, ठीक है। वो होता क्या है? वो यही है कि वह जो तांबा का बर्तन या कॉपर जो था वह वाटर, मॉइस्चर एयर में जो प्रेजेंट होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इस सारे से वह क्या करता है? रिएक्शन करता है और वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। यह तो था आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। अब जो है हम लोग जो देखेंगे कि रिएक्शन विद आपका वाटर, मेटल का रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से, ठीक है। मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस में क्या देता है जी? हाइड्रोजन को मूव करता है, रिमूव करता है, यानी कि आप लिखेंगे मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स metal to give metal hydroxide and hydrogen, ठीक है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं इस तरह कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि सोडियम क्या है जी? मेटल है। सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है, तो यह क्या बनाता है? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, प्लस क्या बनाया? H2 आपका बनाया। यहाँ पे देखिए इस तरह से ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया कि ट्वाइस NaOH प्लस H2, या H2 क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, रिमूव हो जाता है। यानी Na क्या है? सोडियम है, यह क्या है? वाटर है, और यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड है और यह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, यानी हमेशा याद रखिएगा सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, तो प्लस हाइड्रोजन आपका देता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा सोडियम जो है बहुत ज्यादा वेरी फास्ट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे याद रखना है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, इस वजह से इसको पानी में नहीं रखा जाता, इसको कहाँ पे रखा जाता है, इसको स्टोर किया जाता है हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो तो यह क्या है, यहाँ रिएक्टिव का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिव RACTI रिएक्टिव मेटल, तो लिखेंगे सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। वाटर में कभी नहीं, जैसे वाटर में उसको रखेंगे वहां आग लग जाएगा। वाटर में सोडियम को जैसे ही डालेंगे वह क्या होगा, आग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, स्टोर इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में इसको स्टोर किया जाता है। हमेशा यह चीज याद रखिएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर रिएक्शन विथ एसिड। याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ मेटल जो है वो ऑक्साइड इन नेचर होता है। मोस्ट ऑफ metals are oxide in nature। वो क्या होता है, ऑक्साइड इन नेचर होता है। सो मेटल react with acid, dilute acid to give salt and hydrogen and hydrogen, that is metal plus acid gives salt plus hydrogen। एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि Na सोडियम प्लस HCl, सोडियम क्या है आपका सोडियम, HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह जब रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, यह Na जो है किसके साथ क्लोरीन को ले लेता है, यानी यह हो गया NaCl, यानी कि यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे भी 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस NaCl प्लस क्या हो गया H2, यह सोडियम क्लोराइड और यह आपका हाइड्रोजन। या जो हम लोग खाना में खाते हैं जो NaCl, जो नमक खाते हैं वो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी कि सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और आपका क्या बनाया हाइड्रोजन। देखो यह सोडियम किससे मिला, क्लोरीन से, बचा क्या हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि Mg प्लस HCl, तो यह बना MgCl2 प्लस H2, यानी कि यह ट्वाइस HCl। ठीक है, तो
तो यह मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ फोर नंबर, रिएक्शन विथ, याद रखिएगा सारा जो है मेटल जो है वह आपका बेस से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो वह आपका कुछ ही 4 नंबर ही है, ठीक है। कुछ मेटल जो है आपका रिएक्शन करता है और कुछ बहुत सारा जो रेस्ट ऑफ जो है नहीं करता है। यहाँ पे लिखेंगे सम मेटल react with base to give salt and hydrogen. That is metal plus base gives salt plus हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे कि एल्युमिनियम जो है वह आपका NaOH से रिएक्शन करता है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, या एल्युमिनियम है, और यह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह जब रिएक्शन करता है तो यह आपका क्या बनेगा? सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NaAlO2, ठीक है। यह सोडियम एल्युमिनेट इसको बोला जाता है, सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है। प्लस जो है वह H2 हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यह रिएक्शन आपका करेगा। यहाँ पे आप क्या कर लो कि यह तो इसी तरह से यह आपका बनता है। एक चीज याद रखिएगा कि एल्युमिनियम के साथ साथ जिंक भी जो है कॉमन मेटल है। यहाँ पे नोट में हम लोग याद रखेंगे कि जिंक इज आल्सो रिएक्ट विथ बेस के साथ वह क्या होता है? जिंक भी रिएक्शन आपका करता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है आपका जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके साथ बाद क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और याद रखिएगा सारा जो मेटल जो है वह ऑल मेटल्स जो है वह आपका बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हमेशा याद रखना है वह बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। देखना कुछ जो है मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वह लेस रिएक्टिव मेटल को वह डिस्प्लेस कर देता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वह क्या करता है? वह डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसको पहले हम लोग देखते हैं।
are more reactive element या more reactive substance react with less reactive substance then more reactive substance displace less reactive substance. This phenomenon is called displacement reaction. इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वह डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, तो और फॉर्म करता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। इन अदर वर्ड्स a more reactive metal displace a less reactive metal to form a salt, then this type of reaction is called displacement reaction. अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसा होगा, ठीक है। जैसे CuSO4 प्लस आपका Fe। अब देखिएगा यह जो Fe है इसको रिप्लेस करेगा, Cu को रिप्लेस कर देता है। यह आपका हो गया FeSO4, यह फेरस सल्फेट हो गया FeSO4 प्लस Cu, यानी यह आपका कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट और यह आयरन का, क्या बना? आयरन सल्फेट और यह आपका कॉपर। यहाँ पे आयरन जो है वह मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वह लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो यह जो कॉपर है डिस्प्लेस कर दिया किसको? सॉरी, यह जो आयरन जो है डिस्प्लेस कर दिया किसको? इस कॉपर को, और कॉपर की जगह पे अपने आप देख रहे हो, कॉपर की जगह पे क्या था? कॉपर की जगह पे आया था SO4 यानी FeSO4 हो गया और यह Cu आपका हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे कि CuSO4 प्लस Zn, या क्या हुआ? ZnSO4 प्लस Cu। जिंक भी जो है वह मोर रिएक्टिव है किससे? Cu से। तो यह कॉपर सल्फेट में के कॉपर को वह क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पे आ गया, यानी ZnSO4 प्लस Cu हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट
सल्फेट इसको बोलते हैं। यह आपका क्या है, तो जिंक है, यह आपका जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट कहलाता है। और यह क्या बचा, कॉपर, यह क्या बचा, आपका कॉपर बचा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका इसी तरह से होते जाता है। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि यह एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं कि FeSO4, यह क्या है, फेरस सल्फेट है, यानी आयरन सल्फेट जिसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट, या इसको आयरन सल्फेट भी हम लोग बोलेंगे, आयरन सल्फेट प्लस या Zn से रिएक्शन करेगा, इससे जिंक से यह रिएक्शन करता है। जब यह Zn से रिएक्शन करता है, यानी कि जिंक से रिएक्शन करता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है, यानी ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट यह बनाया और प्लस में आयरन को रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है Fe, यह आपका Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यह रिएक्टिविटी, यानी कि हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, कौन किससे क्या है, वह रिएक्टिव ज्यादा है, कौन कम है। इस तरह का हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल।